आज हम बात करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि ज़ीरो आ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? अगर है ज़ीरो रैशनल नंबर तो एक्सप्लेन करो, हमें बताओ। ठीक है, हमने क्या लाइन लिखनी है? हमने लिखना है जी, ज़ीरो इज़ already a rational number because zero zero can be written in the form of p over q. yes zero is a, ये इसका जवाब में हमने ये लिखना है कि yes zero is a rational number। yes zero क्या है? ये रैशनल नंबर। क्यों जो रैशनल नंबर है? क्योंकि इट कैन बी रिटन, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, क्योंकि हम इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की शर्त में पीछे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ चुका है कि रैशनल नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में? जबकि यहाँ पर पी क्यू जो उनसे हैं, ये दोनों रुकन हो इंटीजर्स के। ठीक है, और एक और बात है एंड, इसका मतलब है एंड। जबकि ये जो उनसा क्यू है ना, ये क्यू इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। ठीक है ना, इस तरीके से अगर कोई पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? जबकि पी क्यू क्या हो? जेड के रुकन हो, यानी कि इंटीजर्स के रुकन हो। जबकि क्यू जो सा ये ज़ीरो के इक्वल ना हो, इंटीजर्स है। जी क्या होता है? जी हम इसे कहते हैं कि जो ज़ीरो से शुरू होता है, इसमें +1 भी आता है, -1 भी आता है। इसी तरीके से इसमें +2 भी आता है, -2 भी होता है। इसी तरीके से यहाँ पर +3 भी आता है इसके सेट के अंदर, जी के सेट के अंदर, इंटीजर्स के सेट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन चलते रहते हैं, +-4 +-5 +-6 +-100 +-1000। ठीक है, इस तरीके से चलते रहते हैं। ज़ीरो चूँकि जी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम ज़ीरो को दर्ज कर सकते हैं पी और क्यू की जगह, लेकिन क्यू की जगह हम ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। पी की जगह बेशक हम पुट कर लें। ठीक है, क्यू की जगह अगर पुट करोगे ना तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, वो फिर इरैशनल में चला जाएगा। ठीक है, याद रखना कि क्यू की जगह में आपने ज़ीरो पुट नहीं करना, फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा, तब वो इरैशनल बन जाएगा। ठीक है, बल्कि आंसर आएगा ही नहीं यार, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, कभी कैलकुलेटर पर लिख लेना। ये देखें, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 की एग्जाम्पल देने लगा हूँ। कैसे एग्जाम्पल देंगे? ये देखें, यहाँ पर ज़ीरो पुट करो, पी की जगह हमने ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, पी की जगह हमने ज़ीरो पुट किया, क्यू की जगह हम ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। ये देखें, शर्त है रैशनल नंबर पी ओवर क्यू में किस तरह से हम लिख सकते हैं कि क्यू की जगह हम ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, पी की जगह हम ज़ीरो पुट कर दें। ठीक है, जबकि पी और क्यू कौन से रुकन हो? जी के, इंटीजर्स के रुकन हो। तो इंटीजर के सेट के अंदर ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो भी हम पी की जगह लिख सकते हैं, लेकिन क्यू की जगह नहीं लिख सकते। क्यू की जगह हम 1 दर्ज करेंगे। ये देखें, ज़ीरो को तकसीम किया 1 पर, ये देखें ज़ीरो आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 0/2 फिर ज़ीरो आंसर बन जाएगा। फिर इसी तरीके से 0/3 फिर ज़ीरो आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से सो ऑन। ये एग्जाम्पल्स होगी इसकी रैशनल नंबर की। ये ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ये इसकी मैंने एग्जाम्पल भी दे दी है कि आप पी की जगह ज़ीरो पुट करो और क्यू की जगह ज़ीरो पुट नहीं करना, उसकी जगह ये +-1 +-2 +-3 +-4 कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन ज़ीरो नहीं पुट कर सकते क्यू की जगह। ठीक है, फिर वो इरेशनल हो जाएगा। अब मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों नहीं पुट कर सकते। ये देखें, अगर आप ज़ीरो की जगह नीचे भी ज़ीरो पुट कर दोगे ना, ये देखें मैथ एरर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 0
ओवर 1, यहाँ पर भी मैथ एरर देखना आएगा, ओ सॉरी 1 ओवर 0, क्यू की जगह हमने 0 पुट किया तो ये देखें फिर मैथ एरर आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको कि क्यों नहीं हम क्यू की जगह 0 पुट कर सकते, क्योंकि मैथ एरर आने लग पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई। ये आंसर सारों का क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको, 0 0 आंसर आ रहा है। 0 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब 0 को आप समझ लो ये P है और 1 को समझ लो आप ये Q है। ठीक है, तो इस हमने 0 को P ओवर Q की फॉर्म में लिख लिया। इस ज़ीरो को ये जो सा 0 है इसको हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी ऊपर भी हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई। ये ऊपर एग्जाम्पल दे देना, 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिखो, आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई। और 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा। ठीक है, समझ आ गई। तो इस 1 को आप फ़र्ज़ कर लो ये Q है और 0 को फ़र्ज़ कर लो ये 0 P है। तो हम इस 0/1 को P ओवर Q यानी कि 0 को हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख लिया हमने ऊपर। ये देखिए यहाँ पर भी हमने 0 को P ओवर Q की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर ऊपर भी हमने 0 को P ओवर Q की फॉर्म में लिखा है। ये भी P ओवर Q की फॉर्म है, ये भी P ओवर Q की फॉर्म है। ठीक है, इसलिए 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q वेयर PQ, वेयर ये शर्त लाजमी याद रखना कि PQ इज़ रुकन हो Z के, जबकि Q की जगह आपने 0 पुट नहीं करना। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स भी देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के। ठीक है।